तो वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सब के ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत खुशी की बात है कि धीरे 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 करके आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की हीलिंग करते जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरीके से सीखा है, इसको जीवन में अपनाया है और आप और लोगों के लिए भी बढ़िया सा कार्य करते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है, जिसके लिए परमात्मा ने हमें चुना है वो कार्य हम करते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप आपके समय का भोग दे रहे हैं, आप आपका समय दे रहे हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ उपार्जन आपको मिलता है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपके समय का वो मूल्य है। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। चलिए, किसी को अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है या कुछ बताना है, अपने अनुभव को शेयर करना है तो कर सकते हैं। अगर आपने कोई हीलिंग का अनुभव लिया हुआ है, कोई ध्यान मेडिटेशन में आपने कोई अनुभव किया है कल से आज के समय में, तो आप जरूर से बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ बोलिए मोनिका जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ। कल देखा था मेडिटेशन में आपको कृष्ण भगवान के रूप में कुछ सेकंड के लिए दिखे थे, लेकिन गुरु जी आप आशीर्वाद जो देते गए ना, उसके बाद में फिर मुझे फीलिंग हुई है। बहुत अच्छा लगा। मुझे लग रहा था थोड़ी देर और आप दिख जाते तो अच्छा रहता था, लेकिन वो थोड़े सेकंड के लिए दिखे, लेकिन इतनी लाइट लाइट दिख रही थी मुझे कि मतलब देखा भी नहीं जा रहा था, और आपके माथे पे से भी एकदम लाइट निकल रही थी। बहुत अच्छा लगा वो देख के कि परमात्मा का रूप होते हैं गुरु जी सच में, ऐसा होता है। तो अच्छी बात है भाई, धन्यवाद। आप बहुत बहुत शुभकामनाएं। या थैंक यू आपको गुरु जी, धन्यवाद। बढ़िया सा अनुभव हुआ, ये अच्छी बात है, तो आपको इसके लिए प्रणाम बहुत गुरु जी। प्रणाम जी। प्रणाम गुरु जी, राधे राधे। हाँ जी, प्रणाम जी, राधे राधे जी। चलिए, और किसी को कुछ कहना है अपने? हाँ गुरु जी, एक बात और बोलना है। हाँ बोलिए। जी गुरु जी, मैं बताए कुछ। योग में 5 बजे बैठती हूँ, 5 से 6 एक्चुअली मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ योग कराते हैं। तो 5 से 6 योग में बैठती हूँ, तो मैं उस टाइम अपना ये आज्ञा चक्र से और क्लीनिंग और ये 7 चक्र का चार्ज करती हूँ। क्या सही है? देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अब अगर कोई क्रिया कर रहे हैं उसके साथ करते हैं तो इसको मत करिएगा। आप शांति से बैठे हैं कहीं पे भी तो कर लीजिए, चलता है। ठीक है। उधर आप उधर अगर यूं केवल यूं 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 मतलब कर रही है और उसके साथ करती होगी तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। और नहीं अगर नहीं, आप, वो कुछ कर। हाँ, एक बस सेकंड। खाली बैठे हैं जैसे हम ध्यान में बैठते हैं, इसी हाँ तरीके हाँ से अगर हाँ, आप वो बैठे हैं और उस समय कर लेंगे तो चलता है। हाँ, 1 घंटे ध्यान में ही बैठना होता है। तो मैं अपना ये करती रहती हूँ आज्ञा चक्र से। तो क्या सही है? मैं इसके लिए पूछ रही हूँ।
क्योंकि हाँ उस चलता टाइम मेरे चलता वाइब्रेशन भी मेरे हाथ में होने लगती है। बेशक मैं आज्ञा चक्र से ही करती हूँ। है, चलता है तो चलता है। बस देखिए, यही। सबसे पहली बात, आप किसी भी तरीके से करो, जहां पे भी बैठ के करो, अरे बीच बाजार में बैठे बैठे भी हम ध्यान कर सकते हैं, ये सारा कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति बढ़िया से होनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम अपने आप में शांत होने चाहिए। ठीक है, शांत बैठे हो, अपने शांत हो, कोई भी चीज आप कर सकते हो, कहीं पे भी बैठे हो, जगह का कोई बाध्य नहीं है, जगह कोई भी होगी, लेकिन आप ये सारा का सारा कार्य कर सकते हो। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। चलिए थोड़ी बात, कल से जो हमारा क्लास गुरुजी शुरू हो रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं आप। कल से हमारा एक डाउजिंग का क्लास शुरू हो रहा है। कल से यहाँ पे जो हम रेगुलर मिल रहे हैं, वहां पे 3 दिन के लिए मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस क्लास में हम रहेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो 3 दिन हम उस क्लास में रहेंगे डाउजिंग वाले, जहाँ पे डाउजिंग को सिखाया जाएगा, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे डाउजिंग से आप आपके चक्रों को कैसे हील कर सकते हैं, कैसे आपकी कोई भी बीमारी हो उसको कैसे आप दूर भगा सकते हैं, कैसे आप किसी वस्तु का बढ़िया से जांच कर सकती है, सारी चीजें आपको वहां पे सिखाई जाएगी। किसी इंसान को ढूंढना है तो कैसे ढूंढ लेते, कोई चीज गुम हो गई तो कैसे उसको ढूंढ लेना, ये सारा का सारा दार्जिलिंग में 3 दिन के लिए लगातार ये 3 दिन सिखाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम उपस्थित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्लास ज्वाइन कर लिया है। तो हम 3 दिन उस क्लास में रहेंगे। ठीक है, तो 3 दिन आपको खुद को ही ध्यान करना पड़ेगा। कोई ना कोई यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे अपने मेडिटेशन पड़े, एक से बढ़ के एक सारे मेडिटेशन है, कोई भी आप मेडिटेशन लगा के जरूर से अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखें, जिससे आप आगे बढ़ जाए। अब किसी को कोई सवाल है तो पहले पूछ ले, कोई सवाल है अगर आपको तो पूछ सकते हैं। बताया था गुरुजी। हाँ। आज जो हीलिंग किया हमने, इसमें गुरुजी ऑरा क्लीनिंग से लेके फिर उनका अवरोध निकालना, और चक्कर जब तक क्लीनिंग नहीं हो गई ना, पूरा बॉल में से धुआं धुआं काला काला निकलता ही रहा, इतना धुआं निकला काला काला, तब सर भारी हो गया था मेरा, बहुत ही ज्यादा निकला। कम से कम तीन तीन बताते तरीके हैं आप। से प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। देखो, इसका कारण बताते हैं। आपने कोई हीलिंग किया, माइक अपने बंद रखे, मैंने सबको म्यूट किया, जैसे मोनिका जी ने बोला, हीलिंग किया, बहुत सारा काला काला धुआं निकला। काला काला धुआं निकलना यानी उसके भीतर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जियां भरी पड़ी हुई है। उस नेगेटिव एनर्जी को धीरे 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 करके जैसे निकलती जाती, किसी में बहुत सारी होती, किसी में कम होती है, जैसा इंसान रहता है। क्योंकि हम जो भी भुगत रहे हैं, हमारे ही कर्मों का फल हम भुगत रहे होते हैं, हमारे ही कर्मों का फल हम भुगत रहे होते हैं। तो किसी में ज्यादा कुछ विचारों का या किसी और तरीके की, इस जन्म की पूर्व जन्म की, जय श्री कृष्ण, इस जन्म की पूर्व जन्म की जो भी कोई ये होंगे, इस जन्म का, इस जन्म में हम बढ़िया है, लेकिन हमने पूर्व जन्म में क्या किया है थोड़ी मालूम है, हमें तो मालूम नहीं है। और ये तो जन्म जन्म का बंधन है। तो हम पूर्व जन्म में कोई कार्य किए होते हैं, वो भी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो इस इंसान के भीतर बहुत तरीके का कुछ पड़ा होगा, इसके लिए आपको बहुत सारा काला 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 धुआं निकलता हुआ देखा। और कभी कभी आपके हाथ जो ऐसे रखे होंगे, वो भी एकदम से भारी भारी और दर्द करने लगते होंगे, इस तरीके का भी आपको महसूस हो सकता है। तो अपने को कोई नहीं, वो 2-5 मिनट के लिए होता है, उसके बाद अपने को कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसको, देखिए, एनर्जी का ये कमाल है, सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर की टेबलेट देने में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वो 250 की जगह 500 वाली दे देगी तो रिएक्शन आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। उसमें डॉक्टर की कोई फॉल्ट नहीं है, अपनी बॉडी का फॉल्ट रहता है ना, किसकी बॉडी किस तरीके के एक्सेप्ट करेगी थोड़े डॉक्टर को बेचारी को मालूम है। लेकिन कभी कभी ये चीज हो जाती है, घटित हो जाती है, 500 mg के बदले 250 mg का ही वो शयन कर सकती है उसकी बॉडी, ऐसा भी कभी कभी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, रेकी में सबसे बड़ा कमाल ये है कि आप जब हाथ कर दोगे, उसको जितना जरूरत होगा वही मिलेगा, न ज्यादा न कम।
सबसे बड़ी बात है, सामने वाले इंसान को कितनी एनर्जी चाहिए वो अपने आप जाएगी। आपको कोई सोचने वाली जरूरत है नहीं। अपने आप ही जितना उसको उसकी बॉडी को चाहिए वो अपने आप खींच लेगा। ठीक है। ज्यादा चाहिएगी तो भारी भारीपन लग के जाएगी, फिर कम चाहेगी तो एकदम रिलैक्स होके जाएगी। लेकिन उसकी बॉडी जितना सहन कर सकती है उतना ही आपके हाथों से एनर्जी बहेगी। उसको जरूरत है उतना ही बहेगी, न ज्यादा न कम। अब रेकी वाले हैं, अगर रेकी वाले होके भी आपको कोई परेशानी आ गई, कोई और आपका दोस्त ने आपको हीलिंग किया, तो उसको लगेगा ही नहीं कि वो आपका हेल्प कर रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी एनर्जाइज हो। भूली भटकी कोई नेगेटिव एनर्जी यानी किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ गई है, तो आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, हल्के से आप तुरंत ठीक हो जाओगे। आप फील करना है तो कर सकते हैं। अभी भी प्रैक्टिकल में भी आप देख सकते हैं, आपको लगेगा ही नहीं है कि नमस्ते कुछ हो गुरु रहा जी। है। नमस्ते। तो ये हो रहा है, समझ में आ गया। ये उसका साइंस है। जितनी चाहिए उतनी ही जाएगी, बोलिए कितनी बड़ी बात है। वरना तो गलती हो जाएगी, ये ज्यादा चली गई, ये कमा गई, वहां पे फिर ऐसे मीटर रखना पड़ेगा, ये ज्यादा मत जाना कम मत जाना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपने हाथ किया, जितना जरूरत है उतना ही जाएगी। परमात्मा के हाथों से बढ़िया ही बढ़िया होता है। उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको सब पता है। बोलिए रंजीता जी क्या कहना चाह रही है। जी प्रणाम गुरु आगे बोलिए। जी। गुरु जी मैं पहली बार 2-3 दिन से आपका देख रही हूँ, तो रेकी सीखने में इंटरेस्ट है मुझको। और क्योंकि सर्वाइकल का पेन बहुत ज्यादा होता है, तो मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाती हूँ इस वजह से। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, मुझे थोड़ा सा गाइड करिए आप। हम्म, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सरल है। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको। सबसे बड़ी बात तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने जी। अपने दिमाग में बिठा दिया है मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मुझे यूं 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 कुछ हो रहा है। नहीं सर, पूरा बहुत ये पेन बहुत ज्यादा ही वही वही रहती वही है। मैं बोल रहा, आपका पूरा चित्त अभी क्या कर रहा है, उसी के ऊपर फोकस कर रहा है। जी। पूरा चित्त आपका उसी के ऊपर है। यहाँ पे आपका जो जी। शोल्डर का जो पेन वाला हिस्सा है ना, वहीं पे। तो इसके चलते हुए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पेन हो रहा है पेन हो रहा है पेन हो रहा है। ठीक है। आप खाली एक बार मेरी बात को ध्यान से जवाब दे देना। आप अगर किसी काम में लगी पड़ी हुई है तब आपको लगता है नहीं मेरा पेन हो रहा है, जब आपको याद भी नहीं आएगा। नहीं, नहीं है आता कि है। नहीं? नहीं जी। आता, अरे मुझे पेन हो रहा है। जी। तो हम खाली बैठे रहे तभी हमें याद आता है, क्योंकि बैठे यानी हमने सबकॉन्शियस माइंड को हमने इंस्ट्रक्शन, अरे मुझे तो पेन है, मुझे दर्द होना चाहिए, मुझे पेन है मुझे दर्द होना चाहिए। पेन पेन के साथ क्या है कि पूरा ये सब ड्राउजीनेस स्लीपीनेस हो जाता है, तो वो तो फील होता है, फिर तो काम छोड़ के सो जाती हूँ मैं तो। बहुत तो ज्यादा मतलब आँख भी नहीं खुलती है कभी कभी तो। देखिए, अरे कोई चिंता मत करें ना। 1 2 3 तारीख के बाद ये आपको कुछ भी नहीं होगा। 1 2 3 तारीख को हमारा 1 2 लेवल शुरू होने वाला है। पूरा फ्री में सीखना है आपको रेकी। ठीक है। आप औरों को भी जोड़ सकती है, ये ग्रुप की लिंक भेज देना। सब लोगों को फ्री में सिखाया जाता है। 1 2 3 तारीख को आपको फ्री में सिखाया जाएगा, आपका शक्तिपात भी किया जाएगा। ये जो सिखाते हैं उसका पूरा आपका शक्तिपात भी किया जाएगा, और ये लोग सब बोल रहे हैं ना वो आप भी कर पाओगे। पहले हमें स्वस्थ हो जाना है और आप बढ़िया से स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है। गुरु जी जो पहले की वीडियो वो पहले देख लें तो थोड़ा सा आइडिया मिलता जाएगा मुझको। हाँ हाँ। हाँ हाँ, देखो पूरा आप लोगों के लिए ही रखा है यूट्यूब, पूरा देखो जो भी देखना है, जितने मेडिटेशन देखना है देख लो, पूरे हर एक मेडिटेशन अलग है। तो ये सारा आप लोगों के लिए रखा हुआ है, आप देखो अभी कोई 7 चिंता मत। चक्र मेडिटेशन कर रही हूँ मैं 1 हफ्ते से। बढ़िया है आपको। देखो, 7 चक्र मेडिटेशन और 24 पार्ट वाला है, वो कंटिन्यू कर दो आप। सर ट्वेंटी 24 फोर पार्ट पार्ट मतलब? एक है, 72 मिनट का एक मेडिटेशन है, 24 पार्ट। ठीक है। उसमें क्या होता है, आपके शरीर के भीतर 24 चक्र है। मेन 7 चक्र है और दूसरे 24, टोटल 124 है। लेकिन उसमें भी ये 24 है। तो वो 24 चक्रों का पूरा मेडिटेशन है, उसको भी आप करना शुरू करिए, सारा चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। और जो ये भारी भारी ये भारी भारी लग रहा है ना आपका, ये आपका थोड़ा खान पान में थोड़ा बदलाव कर दे। आपकी पेट में वायु बनती होगी, आप अति विचार कर रहे होंगे, आपका विचार नहीं अति गुरु रहते जी, होंगे।
ऐसा नहीं है, बहुत ही विचार सात्विक में खाना है, कोई तला भुना कुछ नहीं, बहुत मिनिमम से मिनिमम, आप मतलब एक बच्चे की तरह से खाना है मेरा। और पर कोई विचार 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 का क्या है? विचार, विचार बहुत ठीक है, बिल्कुल कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे नहीं तो बढ़िया, आप एकदम झटपी कवर हो जाएंगे, फटाफट कवर हो जाएंगी। ये खाली इतना विचार में करना कोई शुरू दिक्कत करिए, नहीं है जी। हो जाएगा आपका, एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये उमंग जी बैठी है ना, ऐसे करके पहले लेटी लेटी पड़ी रहती थी, फिर ऐसे ऐसे करके थोड़ी खड़ी हुई, फिर खड़ी हो गई, अब एकदम बैठ के सारा कार्य कर रही है। ठीक है, देखो आपके सामने ही है। आपको यहाँ पे ही सब कोई मिलेंगे, आपके जो भी सवाल है वो सारे के सारे सवालों के जवाब आपको यहीं पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो होगा वो आपको कुछ नहीं बताएंगे। आपके सामने उमंग जी बैठी, उनको प्रॉब्लम था ही, लेकिन धीरे धीरे करके ये ठीक होना शुरू हो गए। तो ये हो जाता है, इसमें गुरुजी कोई मैं बड़ी मतलब एक दो महीने से मैं रिपीटली सोच रही हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं उसको स्टार्ट नहीं कर पा रही, इतना मुझे हैवीनेस है सर के अंदर। कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगले महीने एक फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग का भी आएगा सेशन, उसको ज्वाइन करने का ऐसा लगेगा ना तो, ठीक, जिसमें आपकी पूरी बॉडी का हीलिंग किया जाता है। अगले महीने में वो आएगा, ठीक है। उसका इस ग्रुप में है ना, आप इसी ग्रुप में वो आ जाएगा। डेट कौन सी डेट से ये होगा तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। चलिए। तब तक मैं रिपीट वाली वीडियोस देखूँ थोड़ा सा और हाँ हाँ, मतलब देखो अपने उस देखो पर। देखो, सारा यूट्यूब देख लो आप, पूरा हमारा पड़ा हुआ है, बहुत सारे वीडियो है, कोई भी वीडियो देख सकती है। चलो, अच्छी बात है। कार्मिक हीलिंग में सर क्या होगा, उसमें उसमें कैसी कार्मिक हीलिंग होती है? ये सारा देखो, ये लंबी लंबी बात है, ये मैं बताता हूँ आपको। तो विस्तार में कि एक रेकी ऐसी एक महाविद्या है जहाँ पे हम्म। आपके कर्म को काट दिया जाता है। बाकी किसी में आप कर्म को नहीं काट सकते। रेकी में ये संभव हो सकता है, क्योंकि हमारे तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, चौथा महाकारण है। तीन शरीर में तक तो ठीक है, लेकिन महाकारण में जो परेशानी चली जाती है उसको काटना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन उससे राहत जरूर मिल जाती है। ठीक है, तो सूक्ष्म और कारण शरीर में जब तक हो परेशानियां, तो तुरंत वो रिमूव होती है। कुछ कोई समय में एक दो दिन में चली जाती है, कोई तुरंत चली जाती है, कोई हफ्ता लगता है, कोई महीना लगता है, कोई दो तीन महीने, लेकिन जाती जरूर है। ठीक है, तो इसलिए एक फुल बॉडी कार्मिक रेकी हीलिंग, यानी उसमें सब कुछ किया जाएगा। वो आएगा आपके ग्रुप में, देख लेना, बहुत कुछ उसमें लिया जाता है, कवर किया है उसमें, बहुत सारे चीजों को कवर किया जाता है, हर तरीके की उसको फीलिंग की जाती है। तो ये आपका सारा प्रॉब्लम सही। हाँ चलिए, जी। और किसी को कुछ कहना है, पूछना है, पूछ सकते हैं। चलिए, चलो दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, रेकी में थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेकी यानी हम सब जानते हैं कि परमात्मा की ऊर्जा, और सारे लोग देखिए धीरे धीरे करके सीखते गए, साधक बन गए हैं। साधक तो बने ही बने, साथ में एक योगी भी अब तो बनना शुरू कर दिया है, योगी बनते जा रहे हैं, योगी बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, संभव कैसे हुआ? संभव इस तरीके से हुआ कि आपने खुद ये ठान लिया कि नहीं, मुझे इस परिस्थितियों से बाहर निकलना। हमारे बीमारियां आती है, कोई हमारे घर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहते हैं, ये सब चीजों को हमें कोई ना कोई बहाना होता है। ये परमात्मा क्या करता है, आपके साथ कोई ना कोई बहाना रखता है, और उस बहाने के कारण आप इस मार्ग के ऊपर चले आते हैं, ढूंढने लगते हैं, अरे ऐसा क्या करूं जिससे मुझे इस परिस्थिति से छुटकारा मिल जाए। आप क्या करते हैं, उसको इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए इधर उधर आप थोड़े घूमने लगते हैं, ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते ढूंढते आपको ये बढ़िया सा मार्ग मिल जाता है। क्या ये मार्ग आपने चुना है? क्या आप इधर ढूंढ ढूंढ के आए हैं? आपको परमात्मा ने चुना है, आपको इस मार्ग के ऊपर वो लाया है, और आपके जीवन में जो भी परेशानी आई है ना, वो भी वो उन्हें जानबूझ के लाया है। अगर वो जानबूझ के नहीं लाया होता तो आप ये ढूंढते नहीं, वही चलते रहते। हाँ? चलती के नाम गाड़ी जैसा, गाड़ी चलती जाती, आप कुछ और करते ही नहीं। इसलिए परमात्मा कुछ न कुछ आपके जीवन में हलचल लाता है,
और हम क्या करते हैं, उसके मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम कुछ ना कुछ नया रास्ता ढूंढते हैं। जैसे अभी रंजीता जी ने बोला कि मुझे ये हो रहा, मुझे वो हो रहा है। अरे हो रहा है तब आपने ढूंढना शुरू किया ना, वरना तो मजे थे फिर अपने ढूंढते को। ढूंढते ढूंढते आप मिल गए आपको। हाँ, ढूंढते ढूंढते हमें परमात्मा के मार्ग के ऊपर आगे चलने की कोई रास्ता मिल जाता है, और सारी चीजें संभव हो सकती हैं। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक ही से सब कुछ पॉसिबल है। जैसे आज नाजिया जी ने कोई सामान गुम हो गया था, तो अभी थोड़ी देर के दोपहर के वक्त में ही हमें लिखा, गुरु जी वो मिल गया, आपने जैसे बोला था किया, वो मिल गया है। ठीक है, लो, हुआ हो, जो सामान गुम हो गया था उनका मिल गया। तो ये कर कौन रहा है? मोनिका जी बोली, हमने हीलिंग करना शुरू कर दिया, ऐसे कर रहे, ऐसे हुए, अलग 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 बहुत सारा तो करती जा रही है। ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। भक्ति जी ने भी हीलिंग किया तो वो आईसीयू वाला इंसान बाहर आ गया। ठीक है, जो नहीं बोलता था, जिसकी बोलना ही पूरा बंद हो गया था, उसने भी फिर से वापस से बोलना शुरू कर दिया। ये हम में, इसमें हम देखो, हमारा तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो कर कौन रहा है? आप लोग ही तो कर रहे हैं ना। हम अगर हम ही बोला करते तो आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं भाई, ये तो यार बोलते रहेंगे, हमने कहाँ देखा। लेकिन ये तो आप लोग कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो बैठे हैं आराम से, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो ये आगे कौन बढ़ रहे हैं? आप बढ़ रहे हैं ना। और ये सब कुछ संभव हो रहा है, थोड़ा ठान लीजिए। अपने आप को कमजोर मत समझिए। आप बीमार नहीं है समझिए, आप परेशान नहीं है, आपको लोगों के लिए परमात्मा ने चुना है, खुद की तो बात छोड़िए। हम तो ठीक हो ही जाएंगे, हमें तो कोई फिक्र नहीं है। हमें औरों को भी बढ़िया से ठीक करना है, हील करना है, इसके लिए हमें परमात्मा ने चुना है। तो हम कितने भाग्यशाली होंगे बताएं, है कि नहीं? हम सारे के सारे बहुत भाग्यशाली हैं, तो परमात्मा ने हमें चुना है। परमात्मा का बार बार धन्यवाद करें। ठीक है, बार बार हमें धन्यवाद करना है और आगे बढ़ना है। समय आता है, अपने आप फिर से आपके जीवन में ये विद्याएं आ जाती है। जैसे ये ललित मोहन जी है, ठीक है, पहले रेकी सीखा होगा, मालूम नहीं क्या किया होगा, मेडिटेशन किया होगा, फिर अपने घर संसार में उलझ गए होंगे, छूट गया होगा, और फिर वापिस परमात्मा ने एक और बार मौका दिया, ले एक और बार मौका देता हूँ। ठीक है, तो फिर मौका दिया। वो तो बार बार हमें मौका देने के लिए भी तैयार है, क्या हम पकड़ने के लिए तैयार हैं? हमें ही चलना पड़ेगा। परमात्मा हमें चांस देते हैं, एक सेकंड के लिए आती है। आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, एक ही सेकंड का वक्त मिलता है ना, यूं करके टर्न कर ले, कुछ भी नहीं होता है। और अगर टर्न नहीं किया, क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। वो क्या बोलते, इकोनॉमिक्स क्या पढ़ते हैं, उसमें ये डेफिनेशन आती है कि एक ही सेकंड के लिए आती है और एक बार आती है, तो उसको पकड़ना है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपको बोला जाता है, बोलिए चॉइस कीजिए, आपका इतना सैलरी मिलने वाला है। आपने उस वक्त तुरंत जवाब नहीं दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, आपके हाथ से आई हुई जॉब, सारा चांस निकल जाता है। एक ही बार मिलता है, फिर नहीं मिलता, आपके बाद वाला वो लाभ ले जाता है। तो हमें क्विक रहना है, तैयार रहना है, क्विक रहना है, तैयार रहना है, आए हुए मौके को हाथ से नहीं जाने देना। परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास रखें। आप लोगों का तो बहुत बड़ा नाम होने वाला है, इसलिए परमात्मा ने आपको चुना है। आपका बहुत बड़ा नाम होने वाला है, इसलिए परमात्मा ने आपको चुना है। तो छोटे दायरे में मत रहे, आपकी बहुत सारी बड़ी सी विशाल सी दुनिया है। छोटे दायरे में हमें कभी भी नहीं रहना है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं, रेकी सब कुछ कर सकती है। अरे हमने तो बहुत सारा नहीं, इतने अब गिना है, हमें तो याद भी नहीं रहे, इतने सारे कार्य लोगों के होते रहते हैं। हम तो सोच रहे हैं, अरे इतने सारे कैसे? लास्ट स्टेज वाले इंसान भी वहां से, अस्पताल से बाहर आ जाते हैं, बोले इधर से सर्जरी करना पड़ेगा, अभी के अभी मर जाएगा। 2 दिन के बाद उसको सर्जरी किया जाता है, वो भी नॉर्मल सी, और हल्के से निकल जाता है सारा का सारा ऑपरेशन। और डॉक्टर भी ताज्जुब में हो जाते हैं, 1 घंटे के लिए भी उसको
आईसीयू में नहीं रखते हैं सर्जरी करने के बाद भी। बोले कितना बड़ा बड़ा कार्य है। डॉक्टर के माताओं पिताओं को जब कैंसर होता है यहाँ पे हीलिंग के पास, हमारे पास यहाँ पे हीलिंग के लिए आते हैं और ये हीलिंग किया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। ये सारा कर कौन रहा है? आप लोग को कर रहे हैं। तो सब कुछ संभव है। बच्चे डरे डरे से रहते हैं, हाँ, इंटरव्यू नहीं दे पाते, अरे कल ही इंटरव्यू है, ये है वो है। और जब इनका हीलिंग किया जाता है फटाक से इंटरव्यू एकदम अव्वल आ जाते हैं और फटाक से उनकी जॉब लग जाती है। ये सारा हो रहा है ना। लेकिन तुरंत किसको रिजल्ट मिलता है? जिसने अपना पूरा भरोसा रख दिया, अरे नहीं अब मेरा होगा ही होगा। जिसने भरोसा रख दिया उसका काम त्वरित हो जाता है, एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो हमें पूरा भरोसा रख देना है, हमें ये नहीं करना है, अरे यार यार, ये इतनी बड़ी मुझे परेशानी है, डॉक्टरों ने ना बोल दिया इतना जल्दी नहीं होगा तो ये कैसे कर लेंगे। जब ये सोच, ये विचार हमारे भीतर की ओर चलते हैं तो थोड़ी परेशानी हमें लेट से उसमें रिजल्ट मिलता है। मिलता जरूर है, कोई तुरंत मिलेगा कोई बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। डॉक्टर ने जिनको बोल दिया है बच्चे नहीं होंगे, उनके बच्चे हो जाते हैं। ये सारा कार्य संभव है ना। और सारे चीजों का रिजल्ट मिला हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसका रिजल्ट नहीं है, लेकिन हमें करना पड़ता है। करेंगे, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जो भी हीलिंग करेंगे, जिस तरीके की भी परेशानी होगी, सारी की सारी परेशानियां दूर होगी। सब कुछ संभव है। रेकी से सब कुछ संभव है। कोई बोलता है ये हो गया वो हो गया, लेकिन सारा ठीक हो रहा है कि नहीं? सबका हो रहा है, सबका हो रहा है। शोरगल साहब थे, नहीं बोल रहे थे, उनको एक पैर में प्रॉब्लम आ गई थी या हार्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, वो तुरंत ठीक हो गए। कैंस नहीं मालूम पड़ रहा था, सारा ठीक हो गया। सबको हो रहा है कि आपके आसपास है बैठे हुए। और ये सारा का सारा कार्य रेकी से संभव है। हमें खाली करना क्या है? विश्वास। विश्वास रख लीजिए और कार्य करें, आपका काम हो ही जाएगा। नहीं होने वाला कुछ ऐसा है ही नहीं। थोड़े से हमारे प्रयत्न, परमात्मा के प्रति लगाव और विश्वास, सब कुछ संभव हो जाता है। सब कुछ संभव हो जाता है। चलिए, आप में से किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। है ना? बस मौका है, पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम चलेंगे। किसकी तरफ चलना है भैया आप बोलो? ध्यान की तरफ चलना है, सेल्फ हीलिंग की तरफ जाना है? आपकी जहां पे यात्रा करनी होगी इस तरफ ध्यान चला जाए। करवाइए गुरुजी। चलिए, ध्यान की तरफ जाना है तो ध्यान की ओर निकलते हैं, चलते हैं थोड़े ध्यान की ओर।